नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआरपी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनी एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक, सीआरपी पीयू एमटी 13। टोटल वैकेंसी जो है 3049 पोस्ट हैं। IBPS पीयू 13 वैकेंसी है और एज जो है 20 से 30 इयर्स तक है। एज रिलैक्सन जो रूल्स हैं उनके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। यहाँ पर जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/8/2023 से। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, आप थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे, हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी बहुत कुछ इसमें है नोटिफिकेशन में, जिसे आप रीड कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। ना होने की स्थिति में यहाँ लिखा हुआ है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं या फिर कमेंट लिख सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्लिक किया फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी मार्कशीट के अनुसार फर्स्ट नेम लिखेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट अनुसार कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लास्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर बिल्कुल चालू होना चाहिए, ईमेल भी चालू होना चाहिए। ईमेल आईडी लिखने के बाद डोमेन नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूरा ईमेल आईडी विद डोमेन नेम के आपको लिखना है। कैप्चे को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही हमने किया है तो एक पॉपअप सामने आया, जहां पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना होता है। ओके करते ही रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। फ़ोटो का साइज़ जो है 3.5 × 4.5 होना चाहिए, यानी कि 3.5 जो है विड्थ होना चाहिए और 4.5 जो है लंबाई होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर को जो है 200 dpi पे स्कैन करेंगे, क्रॉप करके 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद कंफर्म पर टिक करना होगा और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फाइनली फ़ोटो सिग्नेचर जो है अपलोड हो चुके हैं और अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, जहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करते ही आपके सामने यहाँ तक ऑप्शन जो है क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन भी डिसेबिलिटी का है, यहाँ पे भी नो कर देंगे। यदि आप हैं तो यस कर सकते हैं। आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज हु डाइड इन 1984 रियोट्स में हैं तो यस, नहीं तो नो। इसी प्रकार एक्स सर्विस के लिए नो। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, ठीक है। इस प्रकार के जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं वो यहाँ यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस में है तो यस, नहीं तो नो। ठीक इसी प्रकार आपने CWE में भाग लिया है तो यस, नहीं तो नो। इस प्रकार अपना जो है कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो है स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है वो, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन, इनको सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर एक टिक करना होता है। आपको एक आईडी इसमें से सिलेक्ट करनी होती है। आईडी का नंबर डाल देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर डालेंगे, यदि है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ट्विन के लिए पूछा गया है, यदि आप जुड़वा हैं तो यस करेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपना जो मेन जेंडर वो हम सेलेक्ट पहले से ही कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अनमैरिड, मैरिड का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, एड्रेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ फिल करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सेकंड में भी अपना एड्रेस फिल करेंगे। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो टिक कर देंगे, एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर को क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है आपके सामने है और यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स को फिल करना है। देखिए एनी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। IBPS PO इस टीम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर टीम को सिलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ पासिंग है, परसेंटेज है और कौन सी डिवीज़न है, ठीक है। चूँकि बैंक की नौकरी है तो कंप्यूटर को आना स्वाभाविक है, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हमने नो करके देखा तो ये यहाँ पर सेव हो गया था, बट कंप्यूटर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो हमने यहाँ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेशंस यानी कंप्यूटर ऑपरेटिव, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, ठीक है, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद लैंग्वेज आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वैसे यहाँ देखते हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक की दी हुई हैं और इनमें से आप प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बैंक ऑफ इंडिया पहले ले लिया, फिर उसका बैंक ऑफ बड़ौदा, और फिर हमें चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक। इसी प्रकार आप अपने क्रम को सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। करने के बाद वैलिडेट करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली है। और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे, पेज की मिडिल में और पेज के बॉटम में भी आपको अच्छे से चेक करना होगा। इस प्रकार फॉर्म को चेक करते हुए पेज के बॉटम पर हम आ चुके हैं और सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको आई एग्री करना होगा, आई कंफर्म करना होगा। तीसरा ऑप्शन इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जो आपने अपना आईडी लगाया है और जो डिटेल आपने फॉर्म में भरी है वो मैच होनी चाहिए, प्लस 10th मार्कशीट से भी मैच होना चाहिए, ठीक है। देयर इज ए चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो वही डॉक्यूमेंट ले जाना है जो आपने इसमें डिटेल को फिल किया है, जो इससे मैच कर रहा है, ठीक है। वही आईडी प्रूफ आपको इसमें भरना है और वही एग्ज़ाम के टाइम आपको ले जाना है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इस ऑप्शन को छोड़ना होगा और ये दोनों पर टिक करना होगा। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। एक बार ओके करने के बाद दोबारा से फिर पूछा गया आर यू श्योर टू कंटिन्यू, यानी कि आप बिल्कुल श्योर हैं, आपने बिल्कुल कंफर्म सब कुछ कर लिया है, क्योंकि सबमिट होने के बाद आप एडिट मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। तो फाइनली सब कुछ सही है और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जिसे 20 से 30 KB के बीच में आपको अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 से 100 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे लिखना है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हाउ टू अप्लाई जो पेज के बॉटम साइड में मेन होम पेज पर जो दिया गया है उसको स्क्रॉल करके आप वहाँ से लिख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन को, और यहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। फाइनली अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप UPI, QR कोड, वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग, अदर डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यूज़ कर अपना पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो फाइनली हमने डेबिट कार्ड को चूज़ किया है और डेबिट कार्ड का नंबर डाल के मेक पेमेंट करेंगे। OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड जो नंबर अकाउंट में है और OTP डालकर आपको सबमिट करना होगा। OTP डालकर जैसे मेक पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यदि प्रिंट आउट का होम पेज नहीं आ रहा तो दोबारा से लॉगिन कर अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जहाँ पर आपको टैक्स रसीद, पेमेंट रसीद और फाइनल प्रिंट आउट पर अनपेड नहीं केवल पेड लिखा होना चाहिए और सेकंड मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाना चाहिए, जो कि इस बात का सबूत होता है कि आपका फॉर्म जो फाइनली सबमिट हो चुका है। दोबारा से यदि पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो फीस को कैसे अपडेट करना है, फीस सक्सेसफुली कट गई है और फिर भी पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी हद तक कामगार साबित हो सकती है। तो ट्रिक ये है कि आपको सिंपली यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ कैप्चा फिल करना है। यदि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है और कट गया है, फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए, एक छोटी सी ट्रिक को अपनाना चाहिए। कैप्चा फिल करेंगे, फिल करने के बाद चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस, यदि वाकई में सक्सेसफुली कटा है तो यहाँ पर ज़रूर अपडेट हो जाता है। यदि पेमेंट फंस गई है तो अपडेट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फाइनली चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने वेरीफाई किया है तो हमारे सामने इस प्रकार का स्टेटस शो हुआ है, योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस, योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन हैड फेल्ड एज इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय योर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली कटा होता तो ज़रूर यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता आपका, ठीक है। और प्रिंट आउट भी आपका निकल आता, पेमेंट रसीद, प्रिंट सब कुछ प्रिंटर भी लिख के आता, अनपेड हट जाता, पेड का ऑप्शन लिख के आता है। ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है नॉर्मली तो आप दोबारा से प्रोसीड पेमेंट कर लिंक वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि फेल्ड हुआ प्लस फीस भी कट गई, सक्सेसफुल भी हुआ है और फीस भी कट गई, दोनों ही बातें हैं, और तब भी प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वेरीफाई करने के बाद भी बैंक में या फिर बैंक के गेट भी में फीस जो है
फंस जाती है, यानी कि ट्रांजैक्शन हो नहीं पाता, कुछ एरर आ जाता है जिस वजह से इस प्रकार का स्टेटस शो करता रहता है। इसके लिए आप 24 से 48 घंटे वेट करें, पुनः इसी प्रोसेस से प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर से या फिर ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से जो स्टेप आपको बताया है, ये जो छोटी सी ट्रिक आपको बताई है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कामगार साबित हो सकती है, क्योंकि अक्सर कर यहाँ से फीस अपडेट हो जाया करती है। यदि अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।